हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चुआन जुयान के पीछे जंगल में आ जाती है। अब जुयान अपने आप को हील कर चुका था और वो चुआन के सामने आकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो चुआन कहती है कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं जादुई लैंप ढूंढने जा रही हूँ। जुयान कहता है कि तुम अब एक ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम्हें जादुई लैंप नहीं ढूंढना चाहिए। इस पर चुआन कहती है कि मैं ली की प्रिंसेस हूँ और तुम मुझे सिखाने वाले होते कौन हो। जुआन कहता है ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें जादुई लैंप के पास ले चलूंगा और चुआन का हाथ पकड़कर जंगल से चला जाता है। आगे जीचेन और मिनिस्टर्स वो अपने मेंशन आते हैं, जिनके साथ स्वान और उसकी मॉम भी होती है। स्वान की मॉम अब लीग के डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर नहीं रहती थी, तो जुओ स्वान को और उसकी मॉम को अपने मेंशन पर रुकने को कहता है। जुओ जीचेन को भी नोटिस करता है, जो उनके घर की डीमन स्टैच्यू को देखे जा रहा था। तो जुओ अपने सैनिकों से कहकर उस डीमन स्टैच्यू को गिराने को कहता है। तो जीचेन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। जीचेन अब इस बात से खुश होता है कि उसके फादर फिर से उसकी केयर करने लगे हैं। इसके बाद जुओ अपने रूम में एक सैनिक से जीचेन पर नज़र रखने को कहता है। जुओ जीचेन की पल पल की खबर उस सैनिक को देने को कहता है। इधर चुआन और जुयान चलते चलते एक माउंटेन पर आ जाते हैं। चुआन कहती है कि हमें और कितना दूर जाना है। तो जुयान कहता है बस इस माउंटेन को पार करना है। चुआन अपने कैट को बुलाने को कहती है, तो जुयान उसे मना करता है। तो चुआन एक फ्लावर को जुयान के सिर पर लगाकर कहती है कि तुम्हारे सिर पर एक कैटरपिलर है। इस पर जुयान डर जाता है और मिरर में देखने लगता है, पर चुआन उसकी इस हरकत पर हंसने लगती है। जुयान चुआन के पीछे दौड़ता है। इसके बाद ये दोनों माउंटेन के टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां जुयान कहता है कि इस वर्ल्ड में मैंने पहली बार इस जगह को देखा था। मैं यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा अकेले रहा हूँ। तो चुआन कहती है कि जब तुम यहाँ अकेले थे तो तुम क्या करते थे। जुयान बताता है कि मेरे टीचर की बनाई पेंटिंग में मैं वहाँ पे चला जाता था। उन पेंटिंग में ही मैंने हंसना, रोना, बोलना सीखा। जुआन पूछती है कि तुम तो एक इमोर्टल हो, क्या तुमने किसी का नसीब चेंज किया है। तो जुयान कहता है मैंने काफ़ी टाइम पहले एक लड़की का नसीब चेंज किया था और वो उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ हमें वो पेंटिंग वाली लड़की दिखाई जाती है जो ड्रामा की शुरुआत में दिखाई गई थी। जुआन कहती है कि तुम इमोर्टल हो तो कहीं पे भी जा सकते हो, यहाँ अकेले क्यों रहते थे। जुयान कहता है कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, क्या तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती। जुयान या चुआन को क्राउन प्रिंस से बदला लेने के लिए रोक रहा था, क्योंकि उसे डर होता है कि चुआन क्राउन प्रिंस से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकती थी। चुआन भी जुयान की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है, पर थोड़ा दूर जाकर कहती है कि तुम मुझे ऑर्डिनरी कैसे कह सकते हो, मैं ली की प्रिंसेस हूँ। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है चाहे मैं खुश रहूँ या ना रहूँ। क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर जुयान कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। इस पर चुआन को भी थोड़ा बुरा लगता है। जुयान थोड़ा रुक कर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, पर मैं तुमसे लव करता हूँ। अब ये सुनकर तो चुआन जुयान को ही देखे जा रही थी। उसे पता नहीं होता कि वो क्या रिएक्ट करे। वो खुश भी होती है और हैरान भी, पर थोड़ी देर बाद अपना फेस दूसरी साइड करके कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ चुआन कहती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तो जुयान कहता है कि मैं तुम्हें कल जादुई लैंप दे दूंगा और वो भी रियल वाला। चुआन पूछती है कि क्या इरमैंग के पास रियल वाला लैंप नहीं है। तो जुयान कहता है कि मैंने उसे पहले ही बदल दिया था। इस पर चुआन एंग्री होकर कहती है कि तुमने मुझे सच पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम जख्मी भी नहीं थे, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे। चुआन अपने मैजिक से एक टाइगर बनाती है और जुयान पर अटैक करती है और उसे जख्मी कर देती है। चुआन कहती है कि तुम अपनी जगह से गायब क्यों नहीं हुए। अगर तुम मुझसे लव करते हो तो भी मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बिलोंग नहीं करती हूँ। जुयान कहता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा, मैं तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखना चाहता था। मैं तुम्हें फिर से उस लाइफ में नहीं जाने देना चाहता था जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। चाहे तुम मुझसे जितनी चाहे उतनी नफरत करो, पर मैं तुम्हें जादुई लैंप नहीं दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो, तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। इतना कहकर जुयान बेहोश हो जाता है और चुआन भी जुयान के पास आ जाती है। चुआन खुद भी जुयान से प्यार करती थी, पर वो जुयान को ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे जुयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने टाइगर को भी जुयान पर अटैक करने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि जुयान वहाँ से गायब हो जाएगा, पर जुयान वहाँ से गायब हुआ ही नहीं। जुयान बेहोशी की हालत में भी लैंप नहीं देने को कहता है। जुआन भी डिसाइड करती है कि अब वो जुयान के रिकवर होने के बाद ही लैंप के बारे में उससे बातें करेगी। आगे जीचेन एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी जुओ वहाँ आता है और जीचेन से उसकी बुक रीडिंग के बारे में पूछता है। जुओ जीचेन को एक बॉक्स देता है, जिसे ओपन करने के बाद जीचेन देखता है कि उसमें वही हेयरपिन है
जो प्रिंसेस यान यान ने उसे दी थी। जुओ कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें अपनी कीमती सामान का सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुओ उस पिन के बारे में पूछता है तो जीचैन कहता है कि ये प्रिंसेस यान यान ने मुझे दी थी। जुओ कहता है कि जब ली डिस्ट्रॉय हुआ था तो मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट हुआ, और प्रिंसेस की क्या गलती थी, वो तो अभी बच्ची थी। जुओ जीचैन से पूछता है कि क्या तुमने उस इंसिडेंट के बाद प्रिंसेस को कभी देखा, तो जीचैन मना कर देता है। इस पर जुओ उसे अपनी बुक कंटिन्यू करने को कहकर चला जाता है। आगे जुयान को जब होश आता है तो छुआन उसके पास में ही बैठी सो रही होती है। जुयान उसके पास जैसे ही जाने लगता है तो छुआन एकदम से अपना फेस ऊपर करती है, जिससे जुयान के फेस पर चोट लग जाती है। तो छुआन उससे सॉरी कहती है। जुयान कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। फिर कहता है नहीं, भूख लगी है, कुछ फ्रूट लेके आओ। फिर कहता है मुझे नहाना है, थोड़ा पानी अरेंज करो। अब इससे छुआन भी एंग्री होकर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ना कि मैं तुम्हारी मेड हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इधर स्वान जीचैन के लिए चाय बनाकर लाती है तो जीचैन स्वान से कहता है कि मेरे फादर का बिहेव एकदम चेंज कैसे हो सकता है। आज सुबह वो प्रिंसेस यान यान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, मैं जानता हूँ कि इसमें भी उनका कोई पर्पज़ है। जीचैन स्वान से सियांगचो माउंटेन पर हुई कोई भी बात को किसी को भी बताने से मना करता है। इन दोनों की बात वो सैनिक भी सुन रहा होता है जिसे जुओ ने जीचैन पर नज़र रखने को कहा था, और वो जुओ को जाकर सारी बात बता देता है। आगे जुयान और छुआन फिर से मार्केट आते हैं, जहाँ छुआन फिर से 2 पैनकेक्स खरीदती है और खाने लगती है। तो जुयान ढेर सारे पैनकेक्स खरीदकर छुआन के पास खड़ा हो जाता है, और छुआन अब अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इसके बाद छुआन एक आदमी से जुयान जैसा स्टैचू देने को कहती है, तो उस स्टैचू को देखकर छुआन हंसने लगती है, क्योंकि वो स्टैचू बहुत फनी होता है। रात में जब जुयान अपने रूम में होता है तो उसकी सील फिर से उसे हार्म पहुंचाने लगती है, तो जुयान खुद को हील करता है, पर इस बार वो उन सभी स्पिरिट्स की भी आवाज़ सुन लेता है। अगले दिन छुआन जुयान के लिए चाय बनाती है, तो जुयान छुआन के आसपास के सभी जगह पर फ्लावर लगा देता है, तो छुआन भी उन फ्लावर को देखकर खुश होती है। छुआन जुयान को चाय देती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर अब से कोई मैजिक यूज़ नहीं करोगे, पर अब क्या हुआ, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। जुयान कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ हो जो मुझे डांट रही हो। छुआन कहती है कि क्या तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक है, तो जुयान कहता है नहीं, अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी ठीक से केयर नहीं करती है। छुआन इस पर एंग्री होकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ कौन है, ये चाय लो और रिकवर हो जाओ। तो जुयान कहता है ठीक है मेरी वाइफ, मैं चाय ले लेता हूँ। इस पर छुआन भी स्माइल करती है। नाइट में जुयान नहाने के बाद छुआन को अपने कपड़े लेने भेजता है। छुआन जुयान के कपड़े में एक मास्क देखती है, पर वो उसे इग्नोर कर जुयान को उसके कपड़े देने जाती है। तभी जुयान आकर छुआन को पकड़ लेता है और छुआन को किस करता है, जिससे छुआन टोटली शॉक हो जाती है। इधर जीचैन अपने रूम में कुछ सोच रहा होता है, तभी स्वान उसके लिए खाना लाती है। स्वान के पूछने पर जीचैन कहता है कि शायद प्रिंसेस यान यान अभी भी ली को बचाना चाहती है। इस पर स्वान को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो जीचैन की केयर करती है। उसके लिए फीलिंग रखने के बाद भी जीचैन अब तक उससे अच्छे से बात तक नहीं करता है। स्वान कहती है कि प्रिंसेस का रास्ता अलग है, वो ली के लिए कुछ भी करे, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम अभी जिस पोजीशन पर हो वहाँ से प्रिंसेस की हेल्प भी नहीं कर सकते। स्वान के वहाँ से जाने के बाद जीचैन भी स्वान के इस बिहेव से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने स्वान को पहली बार एंग्री वे में बात करते देखा था। आगे छुआन और जुयान साथ बैठे होते हैं और जुयान छुआन के बनाए खाने को टेस्ट करता है। जुयान को खाना बहुत पसंद आता है और वो इतनी तेज़ खाना खाता है कि खाना उसके गले में ही अटक जाता है। यहाँ ये अपना स्वीट सा टाइम स्पेंड करते हैं, और इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और हाँ गाइज, 2 दिन के बाद से आपको एक और ड्रामा लीजेंड ऑफ पीए का एक्सप्लेनेशन देखने को भी मिलेगा। गॉब्लिन और मून लवर्स के बाद मुझे ये ड्रामा इतना पसंद आया था, तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।